कोटि प्रणाम। वेलकम टू क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर में विद्या चौधरी। आज पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8 है, जो कि अध्याय है 7 वाला राशि की तुलना, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रश्नावली राशि मतलब संख्या। इससे पहले वाले 7.1 के हम चैप्टर में इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जरूर देखना, तब आपको राशि की तुलना के बारे में विस्तार से पता चल जाएगा। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.2। लेकिन 7.2 को सॉल्व करने के लिए जिस तरह आप बिना पाठ को पढ़े हुए प्रश्न उत्तर नहीं याद कर सकते, ठीक इसी तरह कुछ इंपोर्टेंट नोट्स होते हैं, उसको आप याद किए बिना या उसको समझे बिना आप प्रश्नावली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैं हर प्रश्नावली के साथ में कुछ नोट्स बताती, कुछ इंपोर्टेंट टिप्स बताती हूँ, जो कि आपको प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी होगी। मेरे जो वीडियोस होते हैं थोड़े लंबे होते हैं, लेकिन जब मैं लिखती हूँ, अगर आप मेरे लिखने का तरीका अगर आप ध्यान से देखेंगे और अगर आप भी इस तरह से करते हैं तो आप मेरिट में आए। श्योर कि मेरे जो मैथ के नंबर थे वो भी मेरिट में ही आए थे। एक लिखने का तरीका भी बहुत मायने रखता है कि आप किस तरह लिखते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें विधि आ जाती है, करना आ जाता है, लेकिन किस तरह लिखना हमें वो नहीं आता, तो उससे भी हमें मार्क्स मिलते हैं, नंबर्स मिलते हैं, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे नंबर मिलकर हम मेरिट में आ सकते हैं। तो दावा है कि हर एक चीज को पॉइंट के साथ में बताया, हर एक चीज को छोटे से छोटे को मैंने विस्तार से बताया, ताकि हर एक बच्चे को मेरे वीडियो समझ में आए। और अब चलते हैं हमारी सबसे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत मोटिवेशन लाइन। तो जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार करना, सोच पक्की हो, कदमों में रफ्तार करना। कुछ पाना है तो खुद पर विश्वास रखना, सोच पट्टी और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित है तुम्हें, कि कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित है तुम्हें। बस खुद को अपने आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना, कभी भी हार मत मानो। दुनिया में हर चीज, यहाँ पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता, सब कुछ पॉसिबल होता है। बस आपकी उस पाने के लिए जिद होनी चाहिए। तो कभी घबराना नहीं है, बिना हारे किसी भी चीज को छोड़ना नहीं। आपके पास जो भी स्किल्स है आप उस पर काम करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो सबसे पहले आज प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक शब्द आया है बटा। बटा, बहुत सारे बच्चों को ये बटा शब्द समझ में नहीं आया होगा। तो अब आज के दौर में आप काफी बहुत बड़े हैं, बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉप पर जाते हैं, हम अक्सर चीजें खरीदते हैं, लेते हैं, बेचते हैं, लेकिन बटा छूट भी कहते हैं हम आमतौर पर, डिस्काउंट जिसे इंग्लिश में आजकल डिस्काउंट कहा जाता है, कि बटा छूट। तो देखो ये बटा शब्द क्या होता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बटा कहते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बटा कहते हैं। ये ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, सामान की बिक्री में वृद्धि करने के लिए दिया जाता है। जिसका सूत्र अगर हमें बटा निकालना हो तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो इसे वापस समझते हैं, किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट को बटा कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के सहायता से समझाऊंगी। अगर कोई हम बड़े बड़े मॉल में जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है 10% छूट, 20% छूट, और जब दिवाली का ऑफर होता है तो 50% छूट, 50% छूट। मतलब इसका मतलब क्या होता है, 50% मतलब अगर कोई चीज 100, और ये जो प्रतिशत 50% हो वो 100 पे, मतलब किसी अगर कोई चीज 100 रुपए की हो, तो देखो अगर कोई अंकित मूल्य 100 का है और उस पर लिखा है 50% छूट, तो हटा दिया और ये हमने 100 कर दिया, मतलब बराबर 50। तो वो वस्तु कितने मूल्य की हो रही, पहले वो कितने की थी, 100 रुपए की थी, लेकिन उन्होंने छूट कितनी बताई है, 50%, मतलब 100 पर 50%, मतलब 100 पे 50 रुपए वो छूट दे रहे। तो कई बार संख्या जैसे कि हो गई 200, आप कोई भी वस्तु वहां पर लिखा होता है 50% छूट, 50% छूट प्रत्येक वस्तु पर, उठे प्रत्येक वस्तु पर। तो अब 200 का हमें 50% किस तरह निकाले, कुछ नहीं करना है, 200 गुणा 50% को हटा दिया, और ये 0, 5 दूनी 10, तो छूट कितनी आ रही है, 100 रुपए। तो अब जो अंकित मूल्य कितना था, पहले वो चीज 200 में बिक रही थी, लेकिन हमने छूट दे रहे हैं हमें शॉप वाले या कंपनी वाले, तो ये माइनस हो जाएगा। अब वो वस्तु हमें कितने में मिलेगी, 100 रुपए में मिलेगी। तो इस तरह होता है ये छूट। कभी कभी क्या होता है कि संख्या पर होता है कि प्रत्येक वस्तु पर 50 रुपए की छूट, 50 रुपए
की छूट। इस तरह भी होता है, इस तरह से भी होता है। तो समझो, इससे समझना, सबसे पहले आप इससे समझो, अगर कोई वस्तु 100 रुपए की हो और उस पर बोल रहे थे 50 रुपए की छूट, मतलब इसमें से 50 माइनस करना है। अगर कोई वस्तु 250 रुपए की हो और हमें बोल रहा है कि 50 रुपए छूट, 50 रुपए छूट, तो 200 में से 50 को माइनस करना है, फिर हमें वो ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो हमें संख्या जो हमें जितने रुपए दिए हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये होता है बट्टा। और कभी कभी क्या होता है, हमें बट्टा ज्ञात करना होता है, कभी कभी क्या ज्ञात करना होता है, बट्टा। तो अंतिम मूल्य कि वो वस्तु का मूल्य कितना था, 100। ओके, 100, और हमने उसे खरीदा 100 रुपए में। पहले उसकी कीमत कितनी थी, 100 रुपए। सपोज करो, आपको समझ में नहीं आया, सपोज करो कोई वस्तु 300 रुपए की थी और हमें 100 रुपए की, और हमने पे कितना किया, हमने पे किया 200 रुपए। वो 300 रुपए की चीज थी, हमने पे किया, मतलब हमने दिए, पैसे दिए 200 रुपए, तो कितना आए, 100। तो 100 क्या है, ये बटा है। 100 क्या है, ये बटा है। ओके, तो ये चीज से आप समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे। प्रतिशत में आंकलन कभी कभी बटा प्रतिशत में दिया गया होता है, जैसे 10%, मैंने अभी बताया 30%, 40%। अर्थात 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए की छूट। माना कि अंकित मूल्य 100 रुपए है तो छूट 10%, तो विक्रय मूल्य 100 का 10%। एक तो अंकित मूल्य होता है जो उस पर अंकित होता है, और विक्रय मूल्य जो जिस मूल्य में बेचा जाता है, तो 100 का 10% बराबर 10 रुपए। तो अब वो चीज पहले 100 में थी, फिर छूट दे रहा है, तो अब हमें कितने पैसे देने होंगे, बस 90 रुपए। तो ये होता है प्रतिशत में आकलन। ओके, तो ये दोनों चीजें इस प्रश्नावली में हमें, और एक वर्ड आया है विक्रेता, जिसे हम बोलते हैं एसटी। हाँ, अब आप बड़े हैं, 8th क्लास के बच्चे, तो आप एसटी मतलब सरकार द्वारा जो टैक्स वसूला जाता है उसे एसटी कहते हैं। स्टेट टैक्स, राज्य सरकार द्वारा जो कि टैक्स होता है सरकार द्वारा। तो देखो यहाँ पर बिक्री कर कहते हैं। बिक्री कर वर्ड क्या होता है, किसी वस्तु की बिक्री पर, बिक्री कर सरकार द्वारा किसी वस्तु के बिक्री पर लगाया गया कर बिक्री कर कहते हैं। तो किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। सरकार देखो कैसे होता है, ग्राहक से दुकानदार को लेता है, दुकानदार फिर सरकार को देता है। एक इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार ने जीएसटी लागू किया था। जीएसटी कब लागू किया था, तो 1 जुलाई 2017 में। यह एक उदाहरण की सहायता से मैं आपको समझा देना चाहती हूँ। बिक्री कर ज्ञात करना, हमें बिक्री कर ज्ञात किस तरह निकालते हैं। कोई किसी वस्तु का जो मूल्य है 100 रुपए है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब उसे बेचा जा रहा है 100 रुपए में, बिक्री कर 5%, तो वस्तु की दे राशि, तो हमें कितने पैसे देने, हालांकि वो 100 रुपए की चीज है, लेकिन जब बिल बनता है तो उसमें एसटी करके एक बिल बनता है, उस पर इस तरह लिखा जाता है। आप कभी बिल देखना तो उस पर जरा ध्यान से देखना। तो हमें मतलब 100 पर 5 रुपए ज्यादा देनी है, हमें बिक्री का कितना देना है, 5%, मतलब 100 5%, 5। तो अब हम कितने पैसे दे रहे हैं, हम शॉप वाले को 105 रुपए, और ये 5 रुपए कहाँ जाएगा, ये सरकार के द्वारा वसूला जाएगा। पहले दुकानदार लेगा, फिर दुकानदार ये सरकार को देता। तो ये होता है बिक्री कर। ओके, तो ये सारी चीजें से आप समझ रहे हैं। मैं और भी आपको समझाऊंगी, जिस तरह प्रश्नावली सॉल्व करते जाएगा ये आपको चीजें समझाते जाओगे। ओके, अब मैं आपको एक तेल का डिब्बा है जिसकी सहायता से देखो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ। देखो ये टेस्ट का डब्बा है, यहाँ पर लिखा है 50% एक्स्ट्रा वर्थ ₹187। अब यहाँ पर है ना छूट नहीं है, 50% वो क्या दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखना, ध्यान से देखना, नेट क्वालिटी, पहले वो तेल का डिब्बा कितना आता था, 100 ml का, कितना आता था, अब यहाँ ध्यान से देखना, 200 ml का आता था, लेकिन अब वो क्या कर रहे, 50%, तो 200 का 50% कितना हुआ, 100 ही हुआ। अब 100% ऑफ और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। पहले 200 ही आता था, लेकिन वो हमें ऑफर दे रहे कि आपको 50% तेल ज्यादा मिलेगा, तो 100 ml और वो हमको ज्यादा दे रहे। तो टोटल नेट क्वालिटी जो हो रही है वो है 300 ml। टोटल नेट क्वालिटी 300 ml। ओके, आपको ये समझ में आ गया। इस तरह आप डिब्बा देख सकते हैं, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि 187 रुपए का हमें क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, और 50% तेल हमें क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो इस तरह के ऑफर होते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सामान बिके।
तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ। अरे फिर भी किसी बच्चे को विस्तृत टेक्स्ट जो भी, अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कह सकते हैं, मैं उसके ऊपर और अलग से कुछ वीडियो बनाऊंगी। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को समझते हैं कि सेल के दौरान कई बार सेल लगता है जहाँ पर बहुत स्कीम चलती, स्कीम्स बोलते हैं, तो सेल के दौरान हम बोलते हैं ना वहां पर सेल लगा, चलो चलो चीजें सस्ती मिलेगी। तो सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देता है। तो सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बटा देती है। ओके, फिर वहां पर बोला है कि 1450 अंकित मूल्य वाला एक जींस है, 2 टर्म है जिनमें जो प्रत्येक का अंकित मूल्य 1450 का अंकित मूल्य वाला एक जींस के कितना मूल्य है, 1450, उस पर अंकित है। देखो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य अलग होता है। अंकित मूल्य क्या होता है, उस पर लिखा गया होता है। विक्रय मूल्य जो हमारे द्वारा पे किया जाता है, जो कि कभी कभी छूट के दौरान जो मूल्य बनता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो एक जींस और 2 कमीज जिनमें प्रत्येक का अंकित मूल्य, मतलब प्रत्येक कमीज का कितना है 850। तो खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। और सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य, कोई भी आप वस्तु लो उस पर कितना प्रतिशत छूट देती है, 10% बटा मतलब छूट देती है। और 1450 का अंकित मूल्य पर अब दोनों के मिलाकर कुल पे उसे कितना करना पड़ेगा, इसे हम विधि पूर्वक करेंगे। आओ इसे समझते हैं। अमित जो दिया गया है वो इस पर लिख दो। जींस का अंकित मूल्य 1400, प्रत्येक कमीज का यहाँ पर देखो जींस 2 कमीज जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य, तो एक प्रत्येक कमीज का मतलब एक कमीज का मूल्य है 850 रुपए। ओके, 2 कमीज का मूल्य कितना हुआ 850 प्लस 850, शून्य 5 और 5 10, अतलेरी 8 में 16 और 1700 रुपए। और बटा कितना दे रहा है 10%, मतलब 10%। ज्ञात करना है ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा, भुगतान करना प्रश्नानुसार सबसे पहले हम क्या करेंगे, जींस का मूल्य निकालेंगे। सबसे पहले हम जींस का क्या करेंगे, जींस के लिए वो कितने पैसे देते हैं, फिर हम कमीज का निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कमीज, सॉरी जींस का विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य तो था ही, विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर कितना करेंगे, विक्रय मूल्य हम करेंगे, हम लिखेंगे जींस का विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, पहले तो हम होगा अंकित मूल्य, उनमें से कितना माइनस होगा, जींस का 10% छूट वाली राशि, जींस का 10% छूट वाली राशि। तो हम सबसे पहले यहाँ पर निकाल देते हैं जींस का 10%। तो जींस कितना है, जींस का है 1450 गुणा 10, प्रतिशत हट दिया, हो गया 100। ये शून्य से ये शून्य, ये शून्य से ये शून्य, तो कितना आए 145 रुपए। उसे क्या करना पड़ेगा, जींस के लिए 145 रुपए कम देने पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य टोटल जींस का कितना था 1450 माइनस 145, तो अब उसे कितना देना पड़ेगा, 0 में से 5 रहे 5, अब उसे देने पड़ेंगे 13, जब हमने माइनस किया तो आए 1305 रुपए। ओके, पहले जींस का मूल्य कितना था 1450, अब छूट दे रहे हैं 145 रुपए की छूट हो रही। अगर 100 पर 10% है तो 1450 पर 145, ये तो हमें जींस वाली राशि मिले। अब हमें निकालना है 2 कमीज पर 10%। तो 2 कमीज का मूल्य कितना है, यहाँ पर लिखे थे 1700 गुना 10 बटा 100, शून्य से शून्य, ये आ गए 170 रुपए। तो
2 टर्मिस्टा, 2 टर्मिस्टा विक्रय मूल्य, 2 टर्मिस्टा विक्रय मूल्य कितना हो रहा? टोटल कितने थे? 1700 था। अब उस पर 10% छूट दे रहे तो हमें 870 रुपये क्या करना है? कम करने हैं। तो हम माइनस करते हैं तो हमें इसे कितना आता है? तो हमें आता है 1530। 1530। ओके, तो आप कितने दे रहे हैं? 1530। अब जींस का कितना देना है? 1305 और टर्मिज का कितना देना है? 1530। जींस व यहाँ पर लिखना है जींस व 2 टर्मिज का विक्रय मूल्य बराबर 1305 तो हो रहे जींस के और 1530 हो गए इसके। अब इसे काउंट करते हैं, 0 और 5, 5, 0 और 3, 3, 5 और 3, 8 और ये 2, 2835 रुपए। नहीं तो हमें पहले कितना था? जींस का अगर हमें छूट नहीं होती तो हम कितने देने पड़ते? 1450 और इसके कितने देने पड़ते? 1700। लेकिन छूट है 10% की, तो अभी हम कितने देने पड़ेंगे? जींस के 1305 और टर्मिज के 1530। इन दोनों पे जो हमने काउंट किया तो आए 2835। अब हम आंसर लिख देते हैं। आंसर तो ग्राहक को 2835 रुपए भुगतान करने पड़ेंगे। ओके, ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं, आप देख सकते हैं किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है। आप इस तरह करें और अपने पूरे में से पूरे मार्क्स लाएं। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पर। सबसे पहले हम समझते हैं इसे। एक टेलीविजन का मूल्य, ध्यान से, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपए है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर, आप इसे ध्यान से देना, 12% छूट नहीं है, इस बार बिक्री कर है और पैसे जुड़े थे, माइनस में नहीं होंगे, क्योंकि बिक्री कर मतलब टैक्स लगता है। तो ये 100 पर 12% की दर पर बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो सीधी सी बात है 13,000 रुपए है और बिक्री पर हमने क्या पढ़ा था? टैक्स लगता है, मतलब 100 पर हमें 12 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, तो हमें 13,000 पर कितने ज्यादा देने पड़ेंगे? जो राशि आएगी वो 13,000 में क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। तो इस टेलीविजन को खरीदता है, इसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। मैं आपको एक बार और उदाहरण के लिए, अच्छा सपोज करो कोई वस्तु 100 रुपए की है और उस पर बिक्री कर 10% है, तो उसे भुगतान कितना करना पड़ेगा? भुगतान सबसे पहले हम 100 का 10% कितना होता है? 100 का 10% मतलब 10 रुपए। और वस्तु कितने मूल्य की है? 100 रुपए की प्लस 10 कहाँ से आए पता चले? तो अब हम उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 110। ठीक इसी विधि के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। जो बातें हमें यहाँ पर बताई गई वो लिख देते। टेलीविजन का मूल्य कितना है? 13,000 रुपए। बिक्री का कितना है? 12%। ज्ञात करना है भुगतान की जाने वाली राशि। भुगतान की जाने वाली राशि। भुगतान की जाने वाली राशि। प्रश्नानुसार हम सबसे पहले क्या करेंगे? बिक्री कर वाली राशि, बिक्री कर वाली राशि किस तरह निकालेंगे? बिक्री कर वाली राशि निकालेंगे 13,000 का 12%। ओके, तो 13,000 का 13,000, 12 इंटू 12 प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो हम 1/100 यहाँ पर लिखेंगे। ये शून्य से ये शून्य
13 और 12 को जब हम गुणा करते हैं तो आओ इसे करते हैं। 13, 13 दूना 26 गुना 13 एकम 13, 6, 5, 156 रुपए। तो कितना है 156। 130 हमारा शेष बच्चा था। 130 को जब 12 से गुणा करते तो 156 आता, ये शून्य हमने लगा दिया तो कितना आया हमारा 1560। 1560 रुपए कौन सी है विक्री वाली राशि आई। अब क्या करेंगे, टेलीविजन का वो जो विक्रय मूल्य होगा, तो विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होगा, एक तो अंकित मूल्य प्लस बिक्री दर वाली राशि प्लस बिक्री दर वाली राशि। ओके, आप इसे इस तरह से अंडर रूप भी कर सकते हैं। तो अंकित मूल्य कितना आया, अंकित मूल्य कितना था 13,000। टेलीविजन का जो मूल्य था वो 13,000 था और हमें बिक्री का कितना आया 1560, मतलब हमें जीएसटी टैक्स देना पड़ेगा 1560। अब इसे शून्य, चलो हम इसी पे आपको जोड़ देते ताकि आपको समझने में आसानी होगी। 13,000 में हमें कितना जोड़ना है 1560, 0, 6, 5, 4 और ये 14,560 रुपये। कितना है 14,560 रुपये। ओके, 15,700। अब उसे टीवी का कितना देना पड़ेगा 15,560। यहाँ ज्यादा क्यों देना पड़ा, क्योंकि ये टैक्स, ये छूट नहीं थी, ये टैक्स था बिक्री कर, जीएसटी टैक्स जो हम बोलते हैं। तो अब हम आंसर में क्या लिखे थे, आंसर तो इसके द्वारा तो ग्राहक द्वारा टेलीविजन का 14,560 रुपये भुगतान करना होगा, भुगतान करना होगा। ओके, तो ग्राहक द्वारा टेलीविजन का 14,560 रुपये भुगतान करना होगा। इस तरह हम इसे कर सकते हैं विधि पूर्वक। आप देख रहे हैं किस तरह मैंने विधि पूर्वक किया है। आशा है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस तरह आप करके अपने पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम। ओके, थैंक यू।